Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today we are here with a new problem of SQL and that is second highest salary. तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही फेमस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है इन एसक्यूएल कि आपसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट। उसमें क्या है, एक टेबल दिया हुआ है एम्प्लॉय करके, उसमें आईडी है एंड एम्प्लॉय का सैलरी है। अब ये जो टेबल है सैलरी वाला, इसमें से हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। तो यहाँ पे जो इनपुट टेबल दिया हुआ है इसमें देख के आपको पता चल रहा है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है, 200 है। और अगर अगर सेकंड हाईएस्ट नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक ही सैलरी है राइट, तो सेकंड हाईएस्ट तो होगा ही नहीं, वही हाईएस्ट है। तो उस केस में आपको नल दिखाना है राइट, आउटपुट टेबल में। तो राइट, सो यहाँ पे देखें तो इस प्रॉब्लम को करने का बहुत सारे अप्रोच हो सकता है राइट। आई विल डिस्कस थ्री अप्रोच राइट, वन बाय वन, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी approach in detail, right? So what we have to do first, I'll solve this problem by limit, using limit, right? तो करना क्या है आपको, आप लिखोगे select salary as second highest salary, because in output table आपको second highest salary करके कॉलम दिखाना है from table called employee. So employee table, and here what you need to do is you need to do order by on salary in descending order, and you write limit, right? So once you do order by na, so it this will arrange in descending order, right? So ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब आपको कौन सा चाहिए, आपको ये 200 चाहिए राइट। सो लिमिट यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। तो लिमिट आप 1,1 लिखते हो राइट, तो ये सेकंड वाला मिलेगा। 1,1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाला रो को इग्नोर करो, सेकंड से कहाँ तक, सेकंड से 1 तक। सेकंड से 1 मतलब सेकंड से सेकंड ही चाहिए राइट। अगर यहाँ पर 2 करूँगा, लेट्स से सेकंड से 2 चाहिए आगे का, तो हमें क्या मिलेगा, 200 एंड 100 मिलेगा राइट। सो इफ यू रन दिस राइट, दैट्स हाउ द लिमिट वर्क्स। तो आपको क्या मिला, 200 एंड 100 मिला। फर्स्ट वाला जो भी आप लिखते हो तो वो उसको इग्नोर करता है। फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट वाला रो इग्नोर हो जाएगा, सेकंड से नेक्स्ट दो जो नंबर होगा वो मिलेगा राइट। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि एक ही नंबर मिले, तो हमें चाहिए 200 मिले राइट। सो देखो 200 मिले, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये टेस्ट केस पास हो गया राइट। दो केसेस दिए हुए थे, दो टेस्ट केस, तो पहला वाला पास हो गया। सेकंड टेस्ट केस में क्या है, सेकंड टेस्ट केस में एक ही सैलरी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, आउटपुट में कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर नल करना है ना, सो व्हाट यू विल डू इज हियर to write like this, select this as second highest. So now if you run this, you get null in the output table, right? So now you see you get null, right? तो एक तो ये वे है, आप इस तरह से कर सकते हो। एंड नाउ इफ यू क्लिक ऑन सबमिट, सो यस, सो हियर आपका क्या हुआ, ये जब आपने लिमिट लगाया ना, तो आपके टेस्ट केसेस तो पास हो गए, बट कुछ केसेस में प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम क्या है, जब जब सैलरी क्या हो, सेम हो, जब सैलरी सेम हो। अब इसमें क्या हुआ, हमने जब लिमिट लगा ऑर्डर बाई किया तो ये 100 100 अरेंज हुआ, और
यहाँ से फिर ये लिमिट 1 1 में ये 100 आ गया। बट अगर लॉजिकल सोचे तो ये वाला टेबल में तो सेकंड हाईएस्ट कोई है ही नहीं। क्यों? 100 ही है, एक ही नंबर है, 100। सो इस टेबल में कुछ है ही नहीं, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कर रहा हूँ, राइट, लेट्स से डिस्टिंक्ट, although ये लिमिट वाला I didn't pay for it, right? Now, ठीक है। सो आपने क्या किया, जब सेम सैलरी हुआ तो क्या किया आपने, डिस्टिंक्ट लगा दिया। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट में क्या हुआ कि अब तो भाई जब आपने डिस्टिंक्ट लगाया है, राइट, सो नाउ यू विल नॉट गिव द सेम नंबर। तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिलेगा नहीं, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट। इसमें आप सेकंड हाईएस्ट निकाल लिए, आप अगर थर्ड हाईएस्ट निकालना चाहते हो, सो व्हाट यू विल डू इज यू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एंड देन वन, यहाँ से थर्ड हाईएस्ट निकल जाएगा, राइट। सो हियर, राइट, यू कैन चेंज इट थर्ड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट में क्या होगा, हाईएस्ट ही चाहिए तो मैक्स आप निकाल सकते हो, मैक्स ऑफ दिस, तो यू विल गेट द हाईएस्ट वन, राइट। सो दैट इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर सेकंड हाईएस्ट चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो यू कैन यूज दिस, राइट। ओके, लेट्स अप्रोच दिस प्रॉब्लम बाय सम अदर वे। तो फिर क्या करेंगे इसको, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि सिलेक्ट, राइट, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय where salary is less than, now look here, select max of salary from table employee, right? So what I did is, तो यहाँ पे हमने कंडीशन डाला कि जो मैक्सिमम सैलरी है, राइट, अगर यहाँ पर टेस्ट केस में देखे पहला वाला, तो मैक्सिमम क्या है, 300। तो मैं बोल रहा हूँ कि 300 से लेस जो भी जितनी भी सैलरी है उसको डिस्प्ले करो। तो इन्होंने डिस्प्ले किया। अब इसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। क्यों? इसमें से मैक्सिमम को जो आएगा वही आपका सेकंड हाईएस्ट आएगा, राइट। सो इफ आई राइट हियर मैक्स ऑफ दिस as your second highest salary, so you should get the correct answer, क्योंकि आपने यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के क्या कर दिया, फर्स्ट हाईएस्ट हटा दिया। so अब ये बोल रहे हो कि सैलरी लेस देन दिस, सो और जो भी आपको फिर टेबल मिला है उस टेबल में आप मैक्सिमम फाइंड कर रहे हो। तो जो टॉप वाला हट गया, अब उसके बाद जो आपका टेबल मिला है उसमें जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। और मैक्स जब फंक्शन यूज करते हो तो अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा तो नल आउटपुट देता है, राइट। सो इफ इट इज नॉट गेटिंग एनी ऑफ द नंबर, राइट, सो इट विल आउटपुट एज नल, राइट। तो अगर इसको आप अगर रन करो, लेट्स रन दिस फॉर अदर केसेस, सो ये भी पास हो, राइट। सो ये सेकंड वे है। आप क्या करो, आप एक कंडीशन डाल दो कि वो टेबल ही आपको मिले क्या, जिसमें आपका मैक्सिमम वाला नहीं है नंबर, और फिर उसकी जो टेबल मिला है उसके ऊपर क्या लगा लो, मैक्स लगा लो। तो फिर ये भी आपको सेकंड हाईएस्ट दे देगा। देयर could be another approach, and that is by using window function। तो आप क्या करो, because select uh, let's write id comma salary, id comma uh, or maybe you write salary comma rank function, let's use rank function, and over, so you write in over clause you write order by salary in descending order,
from table employee, right? So if you run this, so corresponding to each salary you will get a particular rank and that should be in descending order. तो हमने क्या बोला कि जो भी सैलरी है उसको एक रैंक असाइन कर दो बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट द सैलरी शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे रैंक दिया तो सबसे हाईएस्ट था उसको रैंक 1 मिला, जो सेकंड हाईएस्ट था उसको 2 मिला, राइट। सो इसको एज रैंक में डाल देता हूँ, राइट। और फिर इसको रन कर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब क्या मिल गया आपको, जो भी सैलरी है उसका एक रैंक मिल गया और हमें कौन सा रैंक चाहिए, सेकंड रैंक चाहिए। क्यों सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो सेकंड रैंक चाहिए। तो फिर इसमें क्या करो, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक फिर एक आप लिख सकते हो सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी। मैक्स क्यों, नल नल को इनकाउंटर करने के लिए कि भाई अगर कोई सेकंड हाईएस्ट नहीं हो तो फिर वहां पे क्या जाए, नल आए। फ्रॉम दिस टेबल, from this table where 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 rank equal to 2 and this you can write as second highest, right? So now you run this, तो आपने every day must have its own alias, so इसका नाम रख दिया t। now you run, so here what you have done, so आपने क्या किया, आपने एक रैंक दे दिया सारे की सैलरी को, तो सैलरी मिला, उसका रैंक दिया। अब उस रैंक के बेसिस पे आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड हाईएस्ट। तो फिर आपने वेयर क्लॉज में डाल दिया कि वेयर रैंक इज इक्वल टू 2, तो आपको सेकंड हाईएस्ट मिल गया। बट जब रैंक फंक्शन यूज कर रहे हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर सबमिट करो तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा आउटपुट जो टेबल मिल रहा है उसमें नल मिल रहा है, बट सेकंड हाईएस्ट क्या है, 100 है, सॉरी 50 है। तो रैंक फंक्शन कैसे यूज करता है, रैंक फंक्शन इस 100 को 1 दिया, इस 100 को भी 1 दिया, बट इस 50 को क्या देगा, 3 देगा। सो ये स्किप करता है रो को, राइट। सो ये 1 हुआ, ये भी 1 दिया रैंक क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है, तो डिसेंडिंग में सबसे हाईएस्ट में इसको 1 दिया, फिर ये सेम नंबर है तो इसको भी 1 दिया, लेकिन जो नेक्स्ट लोएस्ट है उसको क्या कर देगा, ये 3 देगा, 2 नहीं देगा। तो जब हमने कंडीशन डाला कि रैंक इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, नल वैल्यू मिल गया, बट होना क्या चाहिए था 50। तो रैंक यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, रादर डेंस रैंक यूज करेंगे। तो डेंस रैंक क्या करता है, ये स्किप नहीं करता है, तो इसको 1 देगा, इसको भी 1 देगा 100 को, बट इसको क्या दे देगा, 2 दे देगा, इसको 2 देगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, राइट। सो नाउ यू सी कि ये आपका पास हो गया। तो डेंस रैंक का ये यूज है कि वो स्किप नहीं करता। तो ये कुछ अप्रोचेस है जिसके बाय विच यू कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, ये जब विंडो फंक्शन यूज करते हैं तो इसका और भी फायदा है, राइट। अगर कोई बोले कि भाई हम मेरे को टॉप के 5 सैलरी हमें बताओ, तो फिर क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो वेयर रैंक इज लेस देन, वेयर रैंक इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो टॉप के जो 5 सैलरी होगा वो मिल जाएगा आपको यहाँ से। कोई पूछ लेगा टॉप के 10 बताओ, तो यू कैन डू बाई दिस वे, राइट। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भाई सबसे जो कम सैलरी वाले 10 बंदे हैं उसको बताओ, so then also you could do here you could change the order by salary in you know uh, ascending order, and then you can write the same function as rank less than equal to 100,
So you'll get all those people who is, I mean, who are falling on the bucket of less salary people. तो वो जो 10 लोग या 10 लोग या 5 लोग जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यू कैन आंसर by this window function. So that is the use of this window function, right? So that's all about this video, guys. We'll meet in the next video. Thank you.